हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट सेकंड के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट आता है एसिड बेस एंड बफर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले एसिड और बेस के बारे में और एसिड बेस की थ्योरीज के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने एसिड और बेस के बारे में। तो हमारा जो एसिड बेस की जो थ्योरीज है वह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो हर साल जो क्वेश्चन पेपर में आपको एसिड बेस की थ्योरीज देखने को मिल जाएगी। तो आइए पहले समझते हैं एसिड बेस की, जो पहले हम डिफिनेशन क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में पढ़ते थे। ठीक है, तो एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं, ऐसा आपने पढ़ा है। ठीक है, जो हमारा एसिड होता है एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। सोर का मतलब होता है खट्टा। ठीक है, जिसका स्वाद खट्टा होगा वो हमारा कहलाएगा एसिड। या दूसरी भी डिफिनेशन आप इस तरीके से बता सकते हैं, जो हमारे एसिड होते हैं ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को किस में बदल देते हैं? रेड में बदल देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारा ब्लू लिटमस पेपर था, हमने ब्लू लिटमस पेपर को किस में डाला? एक सॉल्यूशन के अंदर डाला। जैसे हमने सॉल्यूशन के अंदर डाला तो हमारा ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो गया? रेड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब कि ये हमारा सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक सॉल्यूशन है, कोई एसिड है। ठीक है, और जो हमारा एसिड होता है इसका जो पीएच होता है वह 7 से कम होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हमारा पीएच स्केल होता है। इस पीएच स्केल से हम पता करते हैं कि हमारा जो एसिड है, कोई भी सॉल्यूशन या हमारा बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा जो है अगर 7 से कम रहता है पीएच, इसका मतलब वो है हमारा सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है। अगर हमारा 7 से ज़्यादा रहता है मतलब कि वह सॉल्यूशन हमारा कैसा है? बेसिक, मीन्स की एल्कलाइन है। अगर हमारा पीएच 7 रहता है इसका मतलब वह हमारा सॉल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल है। तो ये आप याद रखिएगा, ये हमारा पीएच स्केल है, पीएच मीटर जिसको बोलते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट लिखा गया कि जब हमारा एसिड रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ तो हमारा बनाता है, क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। तो आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक एसिड है HCl। अब HCl का रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH से। NaOH क्या है? हमारा बेस है, ये बेस है, और ये हमारा क्या है? एसिड है। अब हमने एसिड का रिएक्शन करवाया बेस के साथ। जैसे ही हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से हमारा Na निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, तो मिलके बना लेंगे हमारे NaCl बना लेगा, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जो एक तरीके का क्या होता है? सॉल्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे OH बचा है और यहाँ पे एक H बचा है, ये दोनों आपस में मिला के क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। तो जब भी हमारा एसिड रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ तो हमारा क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट सभी में काम देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड का एग्जांपल जैसे देख लेते, सोडियम क्लोराइड है, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हमारा विनेगर मीन्स की सिरका मीन्स की एसिटिक एसिड, CH3COOH का मतलब होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं सिरका भी बोलते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं बेस के बारे में। तो बेस की भी डिफिनेशन आप सेम लिखेंगे, बस थोड़ा थोड़ा आपको चेंजेस करने हैं। तो हमारे जो बेस होते हैं एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसका स्वाद कैसा होता है? बिटर। बिटर का मीन्स होता है कड़वा। ठीक है, जिसका स्वाद कड़वा होगा वो हमारे बेस कहलाएंगे। और हमारे जो बेस होते हैं ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आपने एसिड में पढ़ा था कि एसिड में जो हमारे ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट होते थे? रेड में होते थे। उसी का उल्टा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा रेड लिटमस पेपर है। रेड लिटमस पेपर को जैसे ही हमने इस सॉल्यूशन के अंदर डाला तो हमारा रेड वाला किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लू में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब कि ये हमारा सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक है, बेस है यहाँ पे कोई। और हमारे जो बेस होते हैं इसका पीएच जो होता है 7 से ज़्यादा होता है। मैंने बोला था कि अगर 7 से ज़्यादा पीएच रहता है मतलब कि बेस है। अगर हमारा 7 से कम रहता है तो उसका मतलब क्या है? एसिड है। अगर 7 रहता है तो उसका मतलब न्यूट्रल है। ये मैंने ऊपर बता दिया था। ठीक है, अब देखिए जो ऊपर ए आपने लिखा था पॉइंट वही सेम टू सेम है, बस आगे पीछे वर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बेस रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ तो वही हमारा सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। अब देखिए बात, चाहे आप इस हाथ से खाना खाइए चाहे इस हाथ से खाइए, ठीक है, चाहे
मतलब कि राइट हैंड से खाइए चाहे लेफ्ट हैंड से खाइए, लेकिन आपका जो खाना वह आपके मुंह में ही जाएगा। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेस मान लीजिए हमारा NaOH बेस है और हमने एसिड क्या ले लिया, HCl ले लिया। अब इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ से Na निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, वही हमारा बनाएगा NaCl बनाएगा। ठीक है, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, तो बनाया क्या, H2O बनाया। तो वही चीज़ें बन रही हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे बेस में जैसे आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गए, ये हमारे बेस कहलाते हैं। तो आई होप आपको एसिड बेस क्या होते समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए ये जो डिफिनेशन यहाँ पे आपने ऊपर पढ़ी अभी है, इससे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आप सभी कंपाउंड को देख के नहीं बता सकते ये हमारा इसका स्वाद खट्टा होता है, ये चीज़ें होती है, वो चीज़ें होती हैं, ऐसे नहीं बता सकते। एक कॉन्सेप्ट लेके चलना होता है। ठीक है, सभी का स्वाद चख के बताएंगे नहीं कैसा है ये हमारा। तो उसी को डिफाइन करने के लिए, मतलब एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए कई सारी थ्योरीज दी गई। टोटल 3 थ्योरीज दी गई थी। इन्हीं तीनों थ्योरीज में क्या किया गया कि एसिड बेस को डिफाइन किया गया, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दिया गया, एसिड बेस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि ये हमारा कंपाउंड क्या है, एसिडिक है, ये हमारा कंपाउंड बेसिक है, ऐसे बताया गया। ठीक है, तो टोटल 3 थ्योरीज आती हैं। तीनों थ्योरीज वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहला थ्योरीज आता है हमारा आर्हेनियस की थ्योरी आती है, दूसरी थ्योरी आती है ब्रोस्टन लोरी की थ्योरी आती है, तीसरी थ्योरी जो आती है हमारी लुईस एसिड बेस की थ्योरी आती है। वेरी इंपॉर्टेंट है सभी थ्योरी, कोई भी थ्योरी एग्जाम में आ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं हम आर्हेनियस की थ्योरी के बारे में। देखिए, मैं एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा कैसे आप इस थ्योरीज को याद करेंगे। बहुत ही अच्छा ओवरव्यू आपको देने वाला हूं, बस थोड़ा धैर्य के साथ आप देखते रहिए। बस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप ट्रिक फार्मेसी का ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। थोड़ा आपको अपने कोर्सेज के बारे में अवेयर कर देते हैं। तो हमारा जो आप जब डाउनलोड करेंगे ट्रिक फार्मेसी का ऐप, ठीक है, तो वहाँ पे जाएंगे, पेड वाले बैच पे जाएंगे, पेड वाले बैच पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक न्यू बैच मिलेगा। ठीक है, जीत बैच के नाम से, जहाँ पे आपको 249 पे करने रहेंगे। अगर 249 पे कर देते हैं तो आप 7 महीने के लिए सारी वीडियो, सारे नोट्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन सारे आप देख सकते हैं। मतलब कि 249 रुपये में पूरा आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे कम फीस आपको यहाँ पे मतलब कि देनी पड़ रही है। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, वहाँ पे जाएंगे, स्मार्ट नोट्स जो आपको नोट्स ये दिख रही है मेरी खुद की हैंड रिटन नोट्स है, बस आपको डिजिटली प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और सभी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको कंप्लीट किए जाएंगे। और यहाँ पे बेस्ट गाइडेंस मिलने वाला, मतलब कि आप एग्ज़ाम कैसे पास करेंगे, कैसे आप वाइवा देंगे, कैसे प्रैक्टिकल लिखेंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी जाने वाली है। तो आप यहाँ पे 8874322747 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपके कोई भी क्वेरीज रहती हैं तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अपने आर्हेनियस थ्योरी के बारे में। तो हमारी जो आर्हेनियस थ्योरी दी गई थी, यह दी गई थी सेवेंट आर्हेनियस के द्वारा 1884 में दी गई थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, आर्हेनियस थ्योरी दिया था। इनके अनुसार जो एसिड की डिफिनेशन थी, इन्होंने बोला कि एसिड जो होते हैं एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं कि H+ आयन मीन्स कि हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, एसिड बोलते हैं। ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट था। इन्होंने बोला कि हमारे मतलब कि अकॉर्डिंग अगर किसी भी सब्सटेंस को अगर हम एक्वा सॉल्यूशन मतलब कि वाटर में डालते हैं, वाटर में डालने के बाद वह हमारा सब्सटेंस अगर H+ आयन देगा, मतलब कि वह हमारा क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तो आइए समझते हैं यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से, तब मजा आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास एक एक्वा सॉल्यूशन है, एक आपके पास यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन मतलब कि वाटर यहाँ पे है। ठीक है, अब इस वाटर के अंदर हम एक सब्सटेंस मान लेते हैं, ये हमारा सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस को जैसे ही हमने डाला,
अगर ए हमारा देता है H पॉजिटिव आयन देता है तो समझ जाइएगा ए हमारा क्या है, एसिड है। ठीक है, ये आर्हेनियस साहब ने बोला, एग्जाम्पल भी अभी दूंगा, बस देखते रहिए। और इन्होंने बेस को डिफाइन करने के लिए बोला कि अगर इस सब्सटेंस को हम वाटर के अंदर डालेंगे, अगर ए हमारा क्या देता है, OH निगेटिव देता है, मीन्स कि हाइड्रोनियम आयन देता है, इसका मतलब ये समझ जाइएगा ए हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास HCl है। ठीक है, अब इस HCl को हम डालते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर डालेंगे। वाटर के अंदर हमने डाल दिया, जैसे ही हमने वाटर के अंदर डाला तो ये हमारा डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब कि ब्रेक डाउन हो जाएगा, H पॉजिटिव में प्लस Cl निगेटिव में टूट जाएगा। तो यहाँ पे आर्हेनियस साहब ने यही बोला था कि अगर किसी भी सब्सटेंस को हम वाटर के अंदर डालेंगे, अगर ये हमारा क्या देगा, H पॉजिटिव देगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल से करते हैं सारी चीज़ें, आपको अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएंगी सारी चीज़ें। जैसे मान लीजिए कि मैं दूसरा यहाँ पे ले लेता हूँ, ये मान लीजिए हमारा वाटर है। ठीक है, अब इस वाटर के अंदर मान लीजिए हमने डाला H2SO4। ठीक है, H2SO4 हमने डाला। अब आपको पता नहीं कि ये हमारा H2SO4 क्या है, हमारा एसिड है कि बेस है। जैसे ही हमने डाला इस वाटर के अंदर तो ये हमारा डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा, H पॉजिटिव देगा और हमारा HSO4 निगेटिव देगा। तो आर्हेनियस साहब ने यही बताया था कि अगर कोई भी कंपाउंड H पॉजिटिव देता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तो इससे आपने पता कर लिया कि जो हमारा H2SO4 है ये हमारा क्या है, एक तरीके का एसिड है। समझ में आ गया होगा, आई होप आप सभी को। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आर्हेनियस साहब ने बेस के बारे में कैसे डिफाइन किया। इन्होंने बोला कि आपके पास मान लीजिए एक एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे है, अगर इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कोई भी सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए NaOH, इसको हमने डाला। अब आपको पता नहीं है कि NaOH हमारा क्या है, एसिड है कि बेस है। अब मान लीजिए आपने इसको किस में डाला, वाटर के अंदर डाल दिया। जैसे ही आपने इसको वाटर के अंदर डाला तो ये हमारा क्या दिया, ये हमारा दिया Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव दिया। ठीक है, अगर OH निगेटिव देता है तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो आर्हेनियस साहब ने बोला था अगर कोई H पॉजिटिव देता है तो समझ जाना वो हमारा एसिड है। अगर इन्होंने बोला था अगर OH निगेटिव देता है, समझ जाना वो हमारा क्या है, बेस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं OH निगेटिव दे रहा है तो मतलब कि ये हमारा क्या है, ये हमारा जो NaOH है ये हमारा क्या है, तरीके का बेस है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा है। तो आर्हेनियस साहब ने बोला H पॉजिटिव आयन अगर मतलब कि हाइड्रोजन आयन देता है तो वो हमारा क्या है, एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे HCl है, HCl को हमने किस में डाला, एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि वाटर के अंदर डाला। वाटर के अंदर जैसे डाला H पॉजिटिव दिया, Cl निगेटिव दिया। तो यहाँ पे H पॉजिटिव दिया मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, एसिड है, या Cl क्या हमारा हो गया, एसिड हो गया। अब देखिए इन्होंने बेस को कैसे डिफाइन किया। इन्होंने बोला कि जब किसी भी सब्सटेंस को किस में डालते हैं, किसी एक्वस मतलब कि वाटर के अंदर डालते हैं, तो ये हमारा अगर OH निगेटिव देता है, OH निगेटिव देता है तो समझ जाइएगा ये हमारा क्या है, बेस है। तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा यहाँ पे एग्जाम्पल रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा NaOH। ठीक है, NaOH को जैसे हमने वाटर में डाला तो ये हमारा क्या दिया, Na पॉजिटिव दिया प्लस OH निगेटिव दिया। तो OH निगेटिव दिया तो मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं हमने NaOH को किसके अंदर डाला, मतलब कि वाटर के अंदर डाला। जैसे ही वाटर के अंदर डाला ये हमारा Na पॉजिटिव दिया, OH निगेटिव दिया। OH निगेटिव दिया मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। समझ गए, आई होप आप सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए इसको शॉर्ट कैसे जल्दी से याद करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे काट लीजिएगा, मैंने जो बोला वही वाला लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट्स में मैं सही कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कैसे आर्हेनियस थ्योरी आप चुटकियों में याद रखेंगे। चुटकियों में याद कर रखने वाला आ गया। अगर आपको समझ में आ जाएगा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर से जाइएगा। तो आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने बोला जब किसी भी सब्सटेंस को किसके अंदर डालते हैं, वाटर के अंदर डालेंगे। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डालते हैं, तो यहाँ पे हमने वाटर के अंदर डाला तो अगर ये हमारा क्या देता है, H पॉजिटिव देता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। समझ में आ गया एसिड की डिफिनेशन। अब देखिए
बेस को कैसे डिफाइन किया था इन्होंने बोला कि जब किसी भी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डालते हैं, अगर वो हमारा OH निगेटिव देता है तो समझ जाना वो हमारा क्या है, बेस है। समझ में आ गया इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारे आर्हेनियस साहब थे, इन्होंने तो बोल दिया कि अगर कोई भी सब्सटेंस हमारा H पॉजिटिव देता है वो हमारा एसिड कहलाएगा, अगर कोई भी सब्सटेंस हमारा OH निगेटिव देता है वो हमारा बेस कहलाएगा। लेकिन इनकी कुछ कमियां रह गई थी। मतलब कि इन्होंने जो एसिड बेस को डिफाइन किया, ठीक है, इन्होंने कुछ कंपाउंड के बारे में तो डिफाइन कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड थे जो ना तो OH निगेटिव दे रहे थे ना H पॉजिटिव दे रहे थे, मतलब कि उसके बारे में इन्होंने डिफाइन नहीं कर पाया। तो हमारी जो लिमिटेशंस की मतलब होती है कि हमारे आर्हेनियस साहब की क्या कमियां रह गई थी। तो सबसे पहला हमारा आता है ओनली अप्लाइज टू एक्वस सॉल्यूशन। जो हमारा आर्हेनियस थ्योरी होती है ये हमारे सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही अप्लाई होती है। मतलब इसके कहने का है, मान लेते ये हमारा जैसे HCl है, HCl को जब हम वाटर में डालेंगे तभी ये डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में। ठीक है, अगर इसको वाटर के अंदर नहीं डालते तो आप इसके बारे में नहीं पता लगा सकते। तो एक्वस का मतलब होता है वाटर, ठीक है, एक्वस का मतलब होता है वाटर। तो हमारा जो आर्हेनियस थ्योरी है सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही अप्लाइज होती है, ये हमारे नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए अप्लाई नहीं होती है। तो इनकी दो कमियां यहाँ पे आ गई। तीसरी कमी थी कि कुछ ऐसे कंपाउंड थे जो हमारे OH ना तो H पॉजिटिव देते हैं ना OH निगेटिव देते हैं। तो उसके बारे में हम कैसे पता कर पाएंगे कि हमारा एसिड है कि बेस है। जैसे मान लीजिए हमारा NO2 है, अब NO2 को हम अगर डिसोसिएट करते हैं तो ये हमारा ना तो H पॉजिटिव दे रहा है ना तो OH निगेटिव दे रहा है। तो इसके बारे में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं हमारा एसिड है कि बेस है। तो यही हमारे जो आर्हेनियस साहब थे इन सभी कंपाउंड के बारे में नहीं बता पाया कि ये हमारे एसिड है कि हमारे बेस है। तो इनकी यही लिमिटेशंस मतलब कमियां थी। इसी कमियों को दूर करने के लिए हमारे दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, ब्रोस्टन लोरी थ्योरी। दूसरी थ्योरी आती है हमारी एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए, जो दिया गया था JN ब्रोस्टन एंड JM लोरी, मतलब दो साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा 1923 ईस्वी में यह हमारी थ्योरीज दी गई थी। अब इनके अनुसार जो हमारे एसिड बेस की डिफिनेशन क्या थी, इन्होंने एसिड को ऐसे डिफाइन किया कि एक ऐसा सब्सटेंस, मतलब कि एसिड हमारे एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे डोनेट करते हैं क्या, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। मींस कि H पॉजिटिव आयन ये हमारे प्रोटॉन हो गए, जो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे वो भैया हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे कहलाएंगे एसिड कहलाएंगे। जो क्या करेंगे, प्रोटॉन को डोनेट करेंगे वो हमारे एसिड कहलाएंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल में H2SO4 दिया गया है। H2SO4 हमें पता नहीं है ये हमारा एसिड है कि बेस है। अब देखिए कि ये हमारा अगर इसको डिसोसिएट करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो ये H पॉजिटिव मीन्स कि प्रोटॉन दे रहा है। अगर प्रोटॉन दे रहा है तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, एसिड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आई होप आपको। ठीक है, अब देखिए बेस की डिफिनेशन इन्होंने कैसे बताया। इन्होंने बोला कि अगर कोई भी सब्सटेंस अगर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, क्या एक्सेप्ट करेगा हमारा H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन को अगर अपने अंदर लेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो हमारी बेस जो होते हैं दीज आर दो सब्सटेंस, मतलब कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं अपने अंदर, उसको हम बोलते हैं बेस। तो यहाँ पे जैसे NH3 है, NH3 क्या कर रहा है अपने अंदर H पॉजिटिव, मतलब कि एक प्रोटॉन को ले रहा है, तो हमारा A बन गया क्या, A बन गया हमारा NH4 बन गया। तो जो हमारा NH4 है ये हमारा क्या हो गया, एक बेस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इन्होंने मतलब कि ब्रोस्टन लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, कंजुगेटेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स में आते हैं, 2 मार्क्स में हमारा यह पूछा जाता है कंजुगेटेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। देखिए बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करते हैं, जब किसी बेस का रिएक्शन करवाते हैं किसी एसिड के साथ, ठीक है, करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मान लीजिए H2O है, H2O हमारा क्या है, एक बेस हो गया। अब हमने इसका रिएक्शन करवाया एक एसिड, मतलब कि HCl से करवाया। HCl से जैसे ही हमने करवाया यहाँ पे रिएक्शन, तो यहाँ का एक H यहाँ पे चला जाएगा, मीन्स कि बना लेगा क्या, H3O पॉजिटिव, मीन्स कि ये हमारा क्या कहलाएगा, कंजुगेटेड एसिड कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया कि H पॉजिटिव आयन को क्या किया, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन को यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्ट किया।
ठीक है, एक्सेप्ट किया मतलब कि ये हमारा क्या कहलाएगा, कंजुगेटेड बेस कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, Cl निगेटिव बचा, तो यहाँ पे Cl निगेटिव हमने लिख दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंजुगेटेड बेस कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे वही लिखा गया कि एसिड बेस रिएक्शन व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, मतलब कि जब एसिड रिएक्ट करती है किसी बेस के साथ, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कंजुगेटेड बेस में कन्वर्ट हो जाती है और कंजुगेटेड एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वही हमारा कहलाता है कंजुगेटेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप। अब देखिए इसमें हमारा जो ए, मतलब कि ए हमारा जो बेस था और ये हमारा जो कंजुगेटेड एसिड था, यहाँ पे अब इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे कंजुगेटेड एसिड बेस लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखिए आगे, अब जो हमारा दूसरा वाला है, ये हमारा जो कंजुगेटेड बेस है और जो कंजुगेटेड एसिड है, ये हमारे दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, कंजुगेटेड एसिड बेस बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंजुगेटेड एसिड बेस का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार आप रिवाइज कर लेंगे यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, तो वही सारी चीज़ें लिखा गया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस क्या करता, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा मतलब कि ए कंजुगेटेड एसिड कहलाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रोटॉन को ए हमारा एक्सेप्ट कर रहा, तो ए हमारा क्या हो गया, कंजुगेटेड एसिड हो गया। तो मैंने वही ऊपर बोला। और जो प्रोटॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा, मतलब कि ए वाला डोनेट कर रहा है, HCl डोनेट कर रहा है अपना, यहाँ पे दे रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंजुगेटेड बेस कहलाएगा। ठीक है, वही सारी चीजें लिखी गई यहाँ पे। अब देखिए, हमारे जो ब्रोस्टन लोरी की थ्योरी थी, इनकी भी कुछ कमियां थी। इन्होंने भी कुछ ऐसे कंपाउंड थे जिनके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये हमारे एसिड है कि बेस है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा गया, इट फेल टू एक्सप्लेन अबाउट दोज मॉलिक्यूल विच डू नॉट कंटेन H पॉजिटिव OH निगेटिव। इन मतलब कि इनके अनुसार कुछ ऐसे कंपाउंड थे जिनके पास ना तो H पॉजिटिव आयन होते थे ना OH निगेटिव आयन होते थे। ठीक है, मतलब कि ना तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते थे ना प्रोटॉन को डोनेट करते थे। तो उसको कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा एसिड एक बेस है। जैसे हमारा SO2 में ना तो ये हमारा प्रोटॉन को एक्सेप्ट ही कर रहा है ना तो प्रोटॉन को डोनेट ही कर रहा है, तो आप कैसे बता पाएंगे कि हमारा एसिड एक बेस है। जैसे BF3 हमारा है, BF3 ना तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा, मतलब प्रोटॉन को, ना तो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा, तो आप कैसे बता पाएंगे ये हमारा एसिड एक बेस है। तो इसके बारे में मतलब कि बताने में हमारे जो ब्रोस्टन लोरी जो साइंटिस्ट हैं ये हमारे असमर्थ हैं। इनकी कमियों को दूर करने के लिए हमारे अगली थ्योरी आई थी, लुईस थ्योरी आई थी। ठीक है, तो लुईस थ्योरी में भी देखेंगे, इन सारे चीज़ों को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ओवरव्यू के बारे में, मतलब ब्रोस्टन लोरी थ्योरी को आप कैसे 1 मिनट में याद करेंगे। ठीक है, तो ब्रोस्टन लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी सब्सटेंस अगर हमारा प्रोटॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, तो मतलब कि वो हमारा एसिड कहलाएगा। ठीक है, इन्होंने बताया एसिड की डिफिनेशन। और इन्होंने बेस की कैसे डिफाइन किया, इन्होंने बोला कि जब कोई भी सब्सटेंस प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, अपने अंदर लेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए आगे बात करते हैं, तीसरी थ्योरी हमारी आती है लुईस एसिड बेस थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो लुईस एसिड बेस थ्योरी थी ये हमारा दिया गया था GN लुईस के द्वारा, दिया गया था 1930 में दिया गया था। अब देखिए इन्होंने एसिड बेस को ऐसे डिफाइन किया था, इन्होंने बोला कि हमारे जो एसिड होते हैं एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हमारा ए एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कि जो BF3 है, BF3 के बारे में ना तो ब्रोस्टन लोरी ने बताया था ना तो आर्हेनियस ने बताया था, लेकिन लुईस साहब ने क्या किया, इसके बारे में बता दिया। इन्होंने बोला कि जब क्या कर रहा है कि कोई भी सब्सटेंस अगर हमारा क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोई भी सब्सटेंस अगर एक्सेप्ट करेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लुईस एसिड कहलाएगा। ठीक है, और अगर कोई भी सब्सटेंस क्या करेगा, डोनेट कर रहा है, मतलब कि ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, मतलब कि ये दे रहा है और ये ले रहा है, ये लेने का काम कर रहा है, ये देने का काम करेगा। जो दे रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, लुईस बेस कहलाएगा, जो ले रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, लुईस एसिड कहलाएगा। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बेस वाले में लिखी गई है। ठीक है, तो जब हमारा ये मतलब ये देगा और ए वाला लेगा, फिर से देखिए, जब ए वाला दे रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को
और ए वाला हमारा ले रहा है, ये दे रहा है, ये ले रहा है, ठीक है। तो इनके बीच एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको बोलते हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू आपस में दोनों देखिए जुड़ गए हैं इस तरीके से। समझ में आ गया इतना। अब देखिए इनकी भी थोड़ी मोड़ी लिमिटेशन थी, ठीक है। थोड़ी मोड़ी लिमिटेशन क्या थी, इन्होंने मतलब ये नहीं बता पाया था कि जो एसिड बेस रिएक्शन है डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन, कुछ ऐसे एसिड बेस होते हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तो उनके बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थोड़ी थोड़ी कमियां सब में रह गई थी, लेकिन सभी ने कुछ ना कुछ चीज़ें बताई, हमें कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाई, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए ओवरव्यू के बारे में, मतलब लुईस एसिड बेस को कैसे आप चुटकियों में याद रखेंगे। तो लुईस साहब ने बोला कि अगर कोई भी सब्सटेंस अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने अंदर लेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो वो हमारा एसिड कहलाएगा। अगर कोई भी सब्सटेंस अगर क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो वो हमारा कहलाएगा बेस कहलाएगा। समझ में आ गया। जैसे मैंने बोला कि जैसे हमारा BF3 है, तो वो यहाँ पे हमारा जो मान लेते हैं N, ऊपर जो एग्जांपल मैंने बोला, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है NH3 है, NH3 का स्ट्रक्चर बनाया गया, तो NH3 पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने मतलब कि दे रहा है, BF3 को दे रहा है, तो ये डोनेट कर रहा, मतलब ये दे रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, जो देगा वो बेस होगा, और ये ले रहा मतलब कि ये हमारा क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, ठीक है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब देखिए हमारे एसिड बेस का क्या इंपॉर्टेंस होता है, मतलब कि हमारे फार्मेसी में क्या एसिड बेस का रोल है, हम क्यों पढ़ रहे हैं एसिड बेस के बारे में, ठीक है। तो एसिड बेस के हेल्प से हम क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट मतलब नमक बनाते हैं, मैंने ऊपर ही बताया था। जैसे मान लीजिए कि आपके पास HCl है, अब इस HCl का रिएक्शन करवाते हैं NaOH मीन्स की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है Cl Na के साथ मिलके क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, मीन्स कि यही हमारा क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। तो सॉल्ट को बनाने के लिए हम एसिड और बेस का यूज़ करते हैं, तो ये हमारा एसिड हो गया और NaOH हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, तो दोनों मिलके क्या बना लिए, सॉल्ट बना लिए। तो सॉल्ट बनाने के लिए हम एसिड बेस का यूज़ करते हैं। दूसरा यूज क्या है कि बॉडी के pH को मेंटेन रखने के लिए, मतलब कि बॉडी का भी pH होता है, जैसे आँख का pH हो गया, स्टमक का pH हो गया, सभी का pH होता है, तो pH को मेंटेन करने के लिए भी हम एसिड बेस का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पेट में अब एसिड होती है, HCl होती है, अगर आपके पेट में एसिड मतलब कि HCl का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो आपको क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, ढकार आने लगती है, तो उसके लिए आप क्या लेते हैं, इनो लेते हैं। तो इनो में हमारा क्या पाया जाता है, बेस पाया जाता है। तो ये बेस क्या करता है, इस एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज करके क्या करेगा, इसको मेंटेन करेगा, इसको pH को मेंटेन करेगा। समझ में गए। अब देखिए हमारा जो एसिड बेस जो होता है, यह फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे बोरिक एसिड को देखा होगा आपने कि चावल में रखा जाता है, ठीक है। चावल में इसलिए रखते हैं कि ताकि हमारा जो चावल है वह खराब ना हो, ठीक है। एंटासिड वाला मैंने बता दिया, एंटासिड का मतलब होता है कि जब हमारे पेट के अंदर एसिड का प्रोडक्शन मतलब HCl बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मीन्स कि स्टमक का जो एसिड है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके लिए हम एंटासिड लेते हैं। एंटासिड क्या करता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करके ठीक करने का काम करता है। अगला जो हमारा यूज़ है कि एसिड बेस का यूज़ करके हम सॉप मीन्स की साबुन बनाते हैं। जैसे KOH का यूज करके हम साबुन बनाते हैं, NaOH का यूज करके बनाते हैं, तो हमारा NaOH क्या हो गया, बेस हो गया, KOH हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो हमने क्या किया, बेस का यूज करके हमने बनाया, साबुन बनाया, ठीक है। और एसिड बेस का यूज करके हम क्या करते हैं, वाटर का प्यूरिफिकेशन करते हैं, मतलब कि वाटर को साफ करने के लिए भी हम एसिड बेस का यूज करते हैं, ठीक है। अगला कि एनर्जी स्टोरेज, आप देखे होंगे बैटरी जो होती है, बैटरी जो घर पे लगाते हैं, इन्वर्टर वाली बैटरी, उसमें हम डालते हैं H2SO4 डालते हैं, मीन्स कि सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, और बेस डालते हैं क्या, NaOH डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। तो हमारा जो बैटरी में H2SO4 इसलिए यूज हो रहा है, वो क्या करता है, लाइट को अपने अंदर मतलब स्टोर करता है, ठीक है।
अगला हमारा जो यूज है कि एसिड बेस का यूज हम क्या करते हैं प्लास्टिक को बनाने के लिए। प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना, ठीक है, प्लास्टिक को बनाने के लिए यूज करते हैं, और डिटर्जेंट मतलब कि निरमा बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। और अगला जो है एसिड बेस का यूज हम क्या करते हैं मेटाबॉलिक जो पाथवे होता है, आगे आप पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में, उसको भी रेगुलेट करने के लिए हम एसिड बेस का यूज करते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसकी नोट चाहिए तो आप ट्रिक फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा या मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन होके, ठीक है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी वीडियो? थैंक यू सो मच।